दोस्तों, भगवान की मृत्यु के विषय में जब कभी भी चर्चा होती है तो इसका मतलब मृत्यु नहीं होता है, क्योंकि ना भगवान कभी दिखते हैं और ना ही कभी भगवान मरते हैं। जब कभी भी धर्म की हानि होती है तो वो धर्म की रक्षा के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं। इसी क्रम में हम कह सकते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था, तो उनके शरीर का एक ऐसा भाग था जो नहीं जला था। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं उनके बचपन से ही बहुत रोचक रही हैं। हर कोई उनके विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। उनकी मनमोहक छवि, उनके द्वारा की गई लीलाएं, उनके प्रति सबका प्रेम अतुलनीय है। भागवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, अर्थात संसार में जो कुछ भी होता है केवल उन्हीं की इच्छा से होता है। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वही परम पिता और परमात्मा है। महाभारत का युद्ध भी उनकी इच्छा से ही हुआ था, जिसके माध्यम से उन्होंने धर्म के महत्व को बताया और उन्होंने स्वयं भी धर्म का ही पक्ष लिया, क्योंकि कौरव अधर्म के पक्षपाती थे। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु दुर्योधन अपने हठ पर ही अड़ा रहा। तब महाभारत के युद्ध के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं बचा था। महाभारत के युद्ध के समय जब दुर्योधन का अंत हुआ, तब उसकी मां शोकाकुल हो उठी। महाभारत की रणभूमि में जब वो पुत्रों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने पहुंची, तब उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि ठीक 36 वर्षों के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उन्हें गलतफहमी थी कि उनके पुत्रों की मृत्यु भगवान कृष्ण के कारण हुई है। वास्तव में तो भगवान कृष्ण किसी श्राप के कारण नहीं, अपितु अपनी इच्छा से ही संसार से अदृश्य हुए थे, क्योंकि जो भी इस संसार में आता है उसकी देह का विनाश निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उन्होंने द्वापर युग में धरती पर जन्म लिया, फिर 125 साल की उम्र में वह अपने मानव शरीर का त्याग कर वैकुंठ धाम प्रस्थान कर गए। इसके पश्चात पांडवों द्वारा भगवान कृष्ण के देह का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके शरीर का एक भाग नहीं जला था। तो दोस्तों, कौन सा वह भाग था भगवान श्री कृष्ण के शरीर का जिसे अग्नि भी अंतिम संस्कार में नहीं जला पाई थी, और उसका क्या हुआ? क्या वह आज भी इस धरती पर मौजूद है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्री कृष्ण भगवान थे, लेकिन उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया था, इसलिए उनकी मृत्यु निश्चित थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक बहेलिये ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर से वार कर दिया, जिसके पश्चात श्री कृष्ण ने नदी के किनारे अपना मानव शरीर त्याग दिया और वैकुंठ या गोकुल धाम को वापस चले गए। पांडवों को जब यह खबर मिली तो वे द्वारिका पहुंचे। कृष्ण ने सोमनाथ के पास अपनी देह त्यागी थी। पांडवों ने श्री कृष्ण के शरीर का रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। तभी पांडवों ने देखा कि श्री कृष्ण के पूरा शरीर तो जल गया, लेकिन उनका दिल अब भी धड़क रहा है, उसमें से अग्नि निकल रही है। इसे देखकर पांडव चकित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि यह एक ब्रह्म का हृदय है, इसका नाश कभी नहीं हो सकता है, यह ऐसे ही धड़कता रहेगा। इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण के धड़कते हुए हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समुद्र में पहुंचने के बाद कृष्ण के हृदय ने लकड़ी के एक लट्ठे का रूप ले लिया और फिर तैरते तैरते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। जब कृष्ण का हृदय उड़ीसा के तट पर पहुंचा तो वहां के राजा इंद्रदुम्न को उसी रात सपना आया। श्री कृष्ण ने स्वप्न में राजा को दर्शन दिए। कृष्ण ने सपने में उनसे कहा कि वह समुद्र तट पर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में मौजूद हैं, उससे मूर्ति का निर्माण करवाओ। सुबह उठकर राजा समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्हें लकड़ी का एक लट्ठा दिख गया। राजा इंद्रदुम्न ने लट्ठे को लिया और फिर विश्वकर्मा की मदद से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां तैयार की और उसे फिर पुरी के मंदिर में स्थापित करवाई। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पुरी में स्थित जगन्नाथ में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में आज भी भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़क रहा है। हर 12 साल में इस मूर्ति का आवरण बदला जाता है और आवरण बदलते समय पूरे मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है। जो पुजारी आवरण बदलते हैं वो भी अपनी आंखों में पट्टी बांध देते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है इस मूर्ति में जो भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़क रहा है उसमें से इतना तेज निकलता है कि यदि कोई उस तेज को देख ले तो उसकी तुरंत वहीं पर मृत्यु हो जाती है।